बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के हम इस वीडियो में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और एक बे औलाद औरत का वाक़या बताएंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बहुत ही बहादुर और बरगुजीदा पैगंबर हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कलीमुल्लाह का लक़ब दिया गया। इस लक़ब की वजह यह थी कि आप अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से बातें किया करते थे और बातें करने के लिए एक मखसूस जगह का इंतखाब किया गया जिसे कोहे तूर के नाम से जाना जाता है। अल्लाह ताला से बात करने का यह शरफ आपके अलावा किसी और के पास नहीं था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मामूल के मुताबिक अल्लाह पाक से मुलाकात के लिए कोहे तूर की तरफ जा रहे थे कि रास्ते में आपको एक औरत नजर आई जो कि जारो कतार रो रही थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का दिल वैसे ही बहुत नर्म था, तो उस औरत को देखकर आप खुद भी गमगीन हो गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से रहा ना गया और उस औरत से उसकी परेशानी का सबब पूछा। उस औरत ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से रोते हुए बताया कि वह बे औलाद है और लोग उसे बे औलाद होने का ताना देते हैं। उस औरत ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से गुजारिश की कि वह अल्लाह ताला से यह दरियाफ्त करे कि उसको कभी औलाद होगी या नहीं। वह औरत जानती थी कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से हम कलाम होते हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस औरत को यकीन दिलाया कि वह अल्लाह ताला से इस मामले का जिक्र करेंगे और उसके बाद आप अलैहिस्सलाम फिर से कोहे तूर की तरफ रवाना हो गए। अल्लाह ताला से मुलाकात के दौरान ही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस औरत का माजरा बयान किया, तो अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बताया कि उस औरत की किस्मत में यही लिखा है कि उसे कभी औलाद नहीं होगी और उस औरत को चाहिए कि उस पर जो आजमाइश आई है उस पर सब्र करे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम यह बात सुनकर बहुत गमगीन हो गए। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को तूर से वापस लौट कर आ रहे थे तो रास्ते में वह औरत उसी जगह बैठी हुई मिली। वह औरत हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का इंतजार कर रही थी। आप अलैहिस्सलाम को देखते ही आपके पास आई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला का फैसला सुनाया। औरत यह सुनकर और ज्यादा रोने लगी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस औरत को तसल्ली दी और यह भी समझाया कि अल्लाह ताला के हर फैसले में बेहतरी होती है और यह भी कहा कि तुम सब्र से काम लो और अल्लाह ताला पे भरोसा रखो। औलाद अल्लाह ताला की देन होती है, वह जिसे चाहे बेटी अता फरमाए या जिसे चाहे बेटे और जिसे चाहे दोनों ही अता फरमाए। इस वाक़ये को बहुत अरसा गुजर चुका था। एक दिन उस औरत के घर के करीब ही से एक दरवेश रोटी का सवाल कर रहा था। औरत के मकान में जब उस दरवेश की सदा पड़ी तो उसे रुक जाने को कहा और कुछ देर बाद उसके लिए रोटी लेकर आई। फिर दरवेश ने औरत को औलाद अता होने की दुआ दी और ऐसा हुआ कि अल्लाह ताला ने उस दरवेश की दुआ कबूल कर ली और औरत को औलाद की नेमत से नवाज दिया। जब इस बात की खबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास पहुंची तो आप अलैहिस्सलाम बहुत हैरान हुए, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने तो उन्हें बताया था कि इस औरत की किस्मत में औलाद का ना होना लिखा है, तो यह कैसे मुमकिन हुआ। फिर जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दोबारा अल्लाह के पास कोहे तूर पर गए तो उस औरत के मामले के बारे में भी दरियाफ्त किया। जब मैंने आपसे पूछा था कि उस औरत की औलाद होगी या नहीं तो ए मेरे रब, आपने फरमाया था कि उस औरत के मुकद्दर में औलाद है ही नहीं, तो ये कैसे मुमकिन हुआ। अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने एक तस्त रखी। आप अलैहिस्सलाम को इंसान का गोश्त लाने के लिए कहा। जब अल्लाह तबारक व तआला अंबिया इकराम को किसी चीज का हुक्म दिया करते थे तो कोई भी अल्लाह ताला से सवाल नहीं करता था। इसीलिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने भी अल्लाह रब्बुल इज्जत की इस शर्त पर कोई सवाल नहीं किया और अपनी बस्ती में जाकर लोगों को अल्लाह का हुक्म सुनाया। बस्ती के लोगों को अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म बहुत ही अजीब लगा और सबके दिलों में खौफ बैठ गया कि कहीं यहाँ खूनरेजी ना होने लगे। जब कोई भी अपना गोश्त देने पर राजी नहीं हुआ तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मायूस होकर अल्लाह ताला के पास वापस
कोह तूर पर जाने लगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोह तूर की तरफ जा ही रहे थे कि रास्ते में उनको एक दरवेश बैठा नजर आया। उस दरवेश की आंखें बंद थी और चेहरा आसमान की तरफ उठा हुआ था। उस दरवेश की जुबान पर बस अल्लाह अल्लाह का कलमा जारी था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उस दरवेश के पास गए और उसे अल्लाह ताला का हुक्म सुनाया। उस दरवेश ने आंखें खोलकर आपकी तरफ देखा और अपना बाजू हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के आगे रख दिया और कहा कि मैं हाजिर हूँ। उस दरवेश ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से छुरी ली और अपने बाजू से गोश्त काट कर प्लेट में रख दिया। फिर आप अलैहिस्सलाम अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गए। आप अलैहिस्सलाम अभी कुछ दूर ही गए थे कि उस दरवेश ने आपको पुकारा और कहा कि हो सकता है कि अल्लाह ताला ने गर्दन का गोश्त मांगा हो। फिर उस दरवेश ने अपने गर्दन का गोश्त काट कर आप अलैहिस्सलाम की प्लेट में रख दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर से कोह तूर की तरफ कदम बढ़ा दिया। उस दरवेश ने आपको फिर से रोक लिया और कहा कि हो सकता है अल्लाह तबारक व तआला ने सीने का गोश्त कहा हो, और फिर उसने अपने सीने का गोश्त भी काट कर प्लेट में रख दिया। इसके बाद उसने अपनी जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों का गोश्त काट कर प्लेट में रख दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस गोश्त से भरी प्लेट को कोह तूर पर अल्लाह पाक के सामने पेश किया। अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा कि यह गोश्त किससे लाए हो? तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने सारा किस्सा बयान कर दिया। अल्लाह ताला ने फरमाया, ये मूसा अलैहिस्सलाम, यह मेरे बंदे का मुझसे इश्क है और इस इश्क की हद तो देखो, उसने अपने तकलीफ का नहीं सोचा बल्कि मेरी रजा और खुशी की खातिर अपने जिस्म का गोश्त काट कर तुम्हारे सामने रख दिया। ये मूसा, अब मुझे तुम खुद बताओ कि जो मेरा बंदा मुझसे इश्क में खुद से भी बेपरवाह है कि जब वह मुझसे कोई सवाल करे तो मैं उसकी दुआ क्यों न कबूल करूँगा। ए मूसा, यह मेरा वही बंदा है जिसने मुझसे उस औरत के हवाले से सवाल किया था। मेरे इस नेक बंदे ने ही उस औरत के लिए मुझसे दुआ की थी, तो भला मैं कैसे उसकी हाजत पूरी नहीं करता। यही वजह है कि मैंने उसकी तकदीर में लिखे को पलट दिया। जो बंदे मेरी खातिर अपने आप को कुर्बान करने के लिए राजी हो जाते हैं, तो मैं उनकी बात को कैसे रद्द कर सकता हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की यह बात सुनकर बहुत हैरान और खुश हुए। अल्लाह का हमें भी अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके दीन पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।